नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौविसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवम दवम जिणवर वसहैण जैणणे देठम देविंद विंद वंदम वंदे तं सौविदा शिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित यह बृहद द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसका तीसरा अधिकार चल रहा है। इसका नाम है मोक्ष मार्ग अधिकार और इसकी 44 नंबर की गाथा है। यहां मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, इसलिए मोक्ष मार्ग का स्वरूप निश्चय से और व्यवहार से बताया गया और वह मोक्ष मार्ग और कहीं नहीं आत्मा में ही प्रकट होता है। इसलिए आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, रत्नत्रय में आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, ये बात कही। फिर सम्यक दर्शन का स्वरूप, फिर सम्यक ज्ञान का स्वरूप यहाँ बताया गया। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का स्वरूप यहाँ बताया तो ऐसी किसी को शंका उत्पन्न हो सकती है कि दर्शन, यहाँ जो सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द है और ज्ञान दर्शन जो लक्षण है उनमें जो दर्शन शब्द है, गुण है, क्या वो दोनों समान हैं या दोनों में अंतर है? तो यहाँ पर आचार्य ने स्पष्ट कर दिया कि सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान है, तत्वार्थ श्रद्धान है, और जो ज्ञान दर्शन लक्षण में जो दर्शन शब्द है, ज्ञान चेतना दर्शन चेतना में जो है या ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग में जो दर्शन है वह उसका मतलब सामान्य उपयोग, सामान्य प्रतिभास, सामान्य अवलोकन, सत्ता मात्र का ग्रहण करना उसका कार्य है। ठीक है, इस तरह दोनों में अंतर बता दिया। अब ये व्यवस्था बताते हैं कि ज्ञान और दर्शन, हमारे अंदर ज्ञान और दर्शन दोनों गुण हैं। ठीक है, अब दोनों किस तरह कार्य करते हैं और किस क्रम में कार्य करते हैं या कब युगपत कार्य करते हैं, ये सब चर्चा यहाँ 44वीं गाथा में की गई है। हम सब जब किसी वस्तु को जानते हैं तो जानने के पहले उस वस्तु का सामान्य अवलोकन होता है, सामान्य प्रतिभास होता है, और जब हम उस वस्तु के सामान्य प्रतिभास कर लेते हैं उसके बाद उस वस्तु का ज्ञान होता है। अर्थात पहले निर्विकल्प सत्ता ग्रहण होती है दर्शन से और उसके बाद
सविकल्प अर्थात साकार या भेद रूप जानना होता है ज्ञान से उस वस्तु का। इस तरह ज्ञान, दर्शन और ज्ञान का क्रम छद्मस्थों में होता है और केवल ज्ञानी के ज्ञान और दर्शन एक साथ होते हैं। केवल दर्शन और केवल ज्ञान युगपद होते हैं, एक साथ ही प्रकट होते हैं। ये बात यहाँ इस 44वीं गाथा में बताई गई है। तो हम गाथा पढ़ेंगे और इसकी फिर टीका भी पढ़ेंगे, इस विषय को समझेंगे, ये दर्शन और ज्ञान का कैसा क्रम है और भगवान अरहंत के या केवल ज्ञानियों की ये क्रम क्यों नहीं है, ये बात हम समझेंगे। तो देखिए ये गाथा है 44, यहाँ लिखा है उत्थानिका में, नीचे देखिए। अब छद्मस्थों को ज्ञान सत्तावलोकन रूप दर्शन पूर्वक होता है और मुक्त जीवों को दर्शन और ज्ञान एक साथ ही होता है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। तो 44वीं गाथा पढ़ेंगे, सभी तैयार हैं? ओके। दंसन पुव्वम्राणम, दंसन पुव्वम्राणम छद्मत्थाणम, छद्मत्थाणम णदोर्ण्योगा, छद्मत्थाणम णदोर्ण्योगा जुगवम जम्हा केवली, जुगवम जम्हा केवली नाहे जुगवंतु, नाहे जुगवंतु ते दोवी, नाहे जुगवंतु ते दोवी। दंसन पुव्वम नाणम, दर्शन पूर्वक नाणम अर्थात ज्ञान होता है। किसको? छद्मत्थाणम, छद्मस्थ जीवों को, जो छद्म में स्थित हैं उन जीवों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। और णदोर्णी उवोगा की, णदोर्णी उवोगा अर्थात क्या हुआ कि दोनों उपयोग उनके, णदोर्णी उवोगा की दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते, इनके, इन छद्मस्थों के एक साथ नहीं होते। ठीक है, अभी छद्मस्थ की परिभाषा भी बताई जाएगी। जुगवम जम्हा केवली नाहे, कि जुगवम अर्थात युगपद, जम्हा केवली नाहे, केवली, केवली परमात्मा के, केवल ज्ञानी के, वो अरहंत और सिद्ध दोनों होते हैं, केवल ज्ञानी, उनके जुगवम तुते दोवी, वे दोनों ही युगपद होते हैं अर्थात एक साथ होते हैं। छद्मस्थों के दर्शन पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, दोनों उपयोग, दोनों दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ नहीं होते हैं छद्मस्थों को, अर्थात क्रम पूर्वक होते हैं, और क्रम में भी दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, ये क्रम है। ठीक है, और केवली भगवान के ये दोनों ही युगपद होते हैं अर्थात एक साथ होते हैं, वो क्रम से नहीं होते, उनको एक साथ ही होते हैं, ये बात यहाँ बताई गई है। अब इसका अर्थ पढ़ते हैं। गाथार्थ, छद्मस्थ जीवों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है,
क्योंकि छद्मस्तों को ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते हैं। ठीक है, केवली भगवान को ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ ही होते हैं। देखो ऊपर जो गाथा है उसके नीचे संस्कृत का की छाया है उसकी, तो दर्शन पुब्बम पूर्वकम पुब्बम ज्ञानम छद्मस्थानाम, छद्मस्थों के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। णा द्वौ उपयोगौ युगपत यस्मात्, यस्मात् अर्थात क्योंकि उनके दोनों उपयोग युगपत अर्थात एक साथ नहीं होते। और केवली नाथे युगपत तौ दौ अपि, और केवली भगवान के वो दोनों एक साथ होते। ठीक है, स्पष्ट हुआ। अब देखिए और अपन इसको समझते हैं, एक एक विषय टीका में स्पष्ट किया है। छद्मस्थ संसारी जीवों के, जो संसारी जीव हैं वो सब छद्मस्थ हैं। ठीक है, अब वो अपेक्षा अलग लगाते हैं, वो अलग समझना कि अरहंत भगवान भी संसारी है, लेकिन वो छद्मस्थ नहीं है। छद्मस्थ संसारी की बात है। ठीक है, वो उनके 4 अघातीय कर्म शेष हैं और अभी शरीर है, इसलिए इस अपेक्षा संसारी कहते हैं, लेकिन वो उनको मुक्त में भी गिना जाता है अरहंत भगवान को। ठीक है, और केवली भगवान हैं, अभी तो यहाँ केवली भगवान की बात कही, केवली भगवान को दोनों एक साथ होते हैं। तो यहाँ अरहंत से पहले की अवस्था 12वें गुणस्थान तक सब छद्मस्थ हैं, तो वहां तक ही लगाना है। छद्मस्थ संसारी जीवों के सत्तावलोकन पूर्वक रूप दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। क्यों? ऋण दौड़नी उवोगा जुगवम जम्हा, क्योंकि छद्मस्तों के ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ये दोनों एक साथ नहीं होते। केवली नाहे जुगवम तुते दोवी, केवली भगवान के ज्ञान और दर्शन उपयोग दोनों एक ही साथ होते हैं। ठीक है, अब यहां उसका विस्तार करते हैं। चक्षु, ये बहुत सारा सब कुछ पढ़ा हुआ है हमारा, बस इस रूप में हमें समझना है कि ये क्रम किस तरह होता है और केवली भगवान की क्रम क्यों नहीं होता है। ठीक है, चक्षु आदि इंद्रियों के अपने अपने क्षयोपम प्रमाण अपने योग्य स्थान में स्थित रूपादि विषयों का ग्रहण करना, वही सन्निपात संबंध अथवा सन्निकर्ष कहलाता है। ये सन्निकर्ष शब्द आया, सन्निपात शब्द आया, इसका क्या अर्थ है? सन्निकर्ष, सन्निकर्ष का मतलब है कि उसको उसमें भिड़कर, मतलब उसमें ऐसा ग्रहण होता है जैसे अपन स्पर्श इंद्री से कैसे स्पर्श करते हैं, ये अपन छू के ग्रहण करते हैं। रसना इंद्री से चखकर, है ना। घ्राण इंद्री से यहाँ शब्द जब टकराते हैं तो सुनाई देते हैं। ठीक है, कर्ण इंद्री से, घ्राण इंद्री से यहाँ पर जब गंध अंदर पहुंचती है तो पता चलता है कि सुगंध है कि दुर्गंध है। ठीक है, चक्षु इंद्री से सन्निकर्ष होके नहीं होता ज्ञान, चक्षु इंद्री से दूर रहती है वस्तु, तभी उसको देख पाते हैं हम। ऐसे यदि अपन ऐसे कोई वस्तु को यदि ऐसे आंख पे लगा देंगे तो दिखेगी भी नहीं। और अग्नि को देखना है तो दूर से ही देखना पड़ेगा ना, कि आंख पे लगा देंगे अपन अग्नि को। तो ये 4 इंद्रियों का अलग प्रकार है जानने का, और चक्षु इंद्री का अलग तरीका है जानने का। ठीक है, तो सन्निकर्ष मतलब उसमें भिड़कर, उसमें मतलब जो वस्तु है उसको स्पर्श करके या उसमें चिपक करके, है ना, वो सन्निकर्ष, इसको निकट आता है, मतलब ऐसे दोनों एक दूसरे को छू जाएं, तब वो जानना होता है 4 इंद्रियों से। चक्षु इंद्री से ऐसा नहीं होता, चक्षु इंद्री दूर रह के जानती है। ठीक है,
परंतु नैयायिक मत की भांति चक्षु आदि इंद्रियों का जो रूप आदि अपने अपने विषयों के पास जाना उसे सन्निकर्ष ना कहना, कि ऐसा नहीं समझना अन्य मतों में जैसे बताया कि वो इंद्री वहां जाती है और फिर जानती है, ऐसा नहीं है। कोई इंद्री कहीं नहीं जाती और कोई वस्तु यहाँ नहीं आती। जैसे सुगंधारी फूल में से, तो फूल में सुगंध है वो फैलती है पूरे, है ना, सब जगह महकाती, महक फैलती है ना उसकी, तो वो गंध यहाँ आती है और हमें खुशबू आ जाती है ना। लेकिन चक्षु इंद्री में ऐसा नहीं होता। चक्षु इंद्री में तो वो वस्तु जहां है वहीं रहती है और हम आंख से उसको देख लेते हैं। ठीक है। परंतु नैयायिक मत की भांति चक्षु आदि इंद्रियों का जो रूप आदि अपने अपने विषयों के साथ जाना उसे सन्निकर्ष ना कहना। ऐसा सन्निकर्ष का अर्थ यहाँ नहीं समझना। ऐसा संबंध जिसका लक्षण है, ऐसे लक्षण युक्त निर्विकल्प सत्तावलोकन रूप दर्शन है। उस दर्शन पूर्वक यह सफेद है इत्यादि अवग्रह आदि विकल्प रूप इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने वाला मतिज्ञान है। उक्त लक्षण वाले मतिज्ञान पूर्वक धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है। उसी प्रकार एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के ग्रहण रूप लिंगज चिन्ह से उत्पन्न होने वाला और घटादि शब्दों के श्रवण रूप शब्दज शब्द से उत्पन्न होने वाला ऐसा दो प्रकार का श्रुत ज्ञान है। अवधि ज्ञान अवधि दर्शन पूर्वक होता है, यह नामक मति ज्ञान पूर्वक मनःपर ज्ञान होता है। देखो अब क्या कहा है वो अपन समझते हैं। आपको ये समझ में आ गया कि 5 इंद्रियां किस तरह विषय करती हैं पदार्थों को। ठीक है, क्यों नित्या समझ में आया? अपनी आंख जो है, आंखें वो किस तरह से पदार्थ को देखती हैं, जानती हैं कि वो क्या पदार्थ के पास जाती हैं। आंखों की रोशनी पदार्थ में जाती है क्या? यदि पदार्थ में जाए तो अग्नि को जब देखेंगे तो फिर क्या होगा? आंखों में जलन होगी, जलने लग जाएंगी आंखें। तो ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, अग्नि आंख में आ जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो चक्षु इंद्री के जानने का तरीका क्या है कि दूर रह के जानती है, पदार्थों के साथ निकटवर्ती नहीं होती है, सन्निकर्ष नहीं होती, भिड़ती नहीं है, मतलब टकराती नहीं है ना। तो चक्षु इंद्री के जानने का तरीका ऐसा है। और बाकी 4 इंद्रियों का क्या है कि वो पदार्थों के साथ भिड़ती हैं मतलब कैसे भिड़ती हैं कि जैसे स्पर्शन इंद्री, तो ठंड गर्मी यहां लगेगी तभी ठंड गर्मी का अनुभव होगा, या ठंड गर्मी वहां बाहर है, दूर है, तो भी हमें गर्मी ठंड लगेगी। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, बाहर यदि बहुत धूप हो और बहुत तेज गर्मी पड़ रही हो तो घर के अंदर भी उतनी ही गर्मी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। ठीक है, वहां तेज गर्मी है, यहाँ कम गर्मी है। अच्छा, एक कमरे में मान लो कूलर चल रहा हो और आपके कमरे में नहीं चल रहा है, तो उस कमरे में जो लोग हैं उनको तो ठंडक का अनुभव हो रहा है, लेकिन आपको तो दूर से देख लो ना कूलर को। क्यों जानना? दूर से अपन कूलर को चलते हुए देख लें तो ठंड लगेगी कि नहीं, मतलब गर्मी दूर हो जाएगी हमारी क्या? रश्मि समझ में आ रहा है कि नहीं? ठंडी गर्मी, हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम कड़ा नरम, ये कब हमें पता चलेगा? जब हम उस वस्तु को छुएंगे। तो स्पर्श इंद्री किस तरह जानेगी? पदार्थ को छू के भिड़ेगी, उसमें टकराएगी, है ना, उसका स्पर्श करेगी तब जान पाएगी कि हल्का है कि भारी है, रूखा है कि चिकना है, ठंडा है कि गर्म है, कड़क है कि नरम है, ये पता चलेगा। दूसरा, रसना इंद्री कब जान पाएगी? थाली में अच्छा बढ़िया व्यंजन भोजन पानी रखा हुआ है,
अच्छे बढ़िया बढ़िया व्यंजन, तो उन व्यंजनों का स्वाद देख के ही आ जाएगा। थाली में देख लो और देख के स्वाद ले लो, ऐसा होता है क्या? कि नहीं, देख तो हम देखेंगे, देखने का काम तो दूर से ही होगा, है ना। रसगुल्ला यहाँ लाके और आंख के अंदर रखेंगे तो दिखेगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना। देखने का काम तो दूर से ही होगा, लेकिन चखने का काम, जब हम रसगुल्ले को उठा के यहाँ जिह्वा इंद्री पर रखेंगे तो जिह्वा इंद्री से स्वाद का ज्ञान होगा। पक्का समझ में आ रहा है? जीव अंदर, जीव मुंह पर रखते हैं ना, ये आपको पता होगा, जो आगे तरफ है ना वो चक्षु, वो रसना इंद्रिय है, आगे का हिस्सा। कभी आप अंदर ऐसे कोई चीज एकदम गले के वहां, जैसे कोई गोली वगैरह दवाई खाते हैं ना, औषधियां, तो अंदर एकदम जल्दी से डालते हैं गले के पास और पानी पी जाते हैं तो स्वाद ही नहीं आता, है ना। क्योंकि वहां नहीं है रसना इंद्री, भले ही जिह्वा इंद्री इतनी बड़ी है, तो वो बाह्य उपकरण है उसके। अंतरंग उपकरण तो यही है, बिल्कुल नोक पर, जीव की नोक जो है ना, ये नोक का हिस्सा आगे तरफ का, उससे ही स्वाद का ज्ञान होता है। तत्वार सूत्र में ये हमने ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। वहां निवृत्त्युपकरणो द्रव्येन्द्रियम लब्धोपयोगो भावेन्द्रियम, ये द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रिय के भेद किए हैं। तो निवृत्ति और उपकरण, ये द्रव्येन्द्रिय की रचना किस तरह होती है, ये रचना बताई है। तो रसना इंद्रिय किस तरह वस्तुओं का स्वाद लेगी, स्वाद का ज्ञान करेगी, कि उसको छूकर, मतलब उससे भिड़ेगी, मतलब उससे टकराएगी उस पदार्थ से, तो उसका स्वाद ख्याल में आएगा, उसको पता चलेगा कि ये मीठा है, खट्टा है, कड़वा, कसाला कैसा है, स्वादिष्ट है, ये पता चलेगा। अच्छा, और घ्राण इंद्रिय में कैसा होगा? बगीचे में बढ़िया फूल खिल रहे हैं, फूलों में तो खुशबू है, लेकिन आप बहुत दूर से देख रहे हैं तो खुशबू आएगी क्या? क्यों जानने? अच्छा, टीवी में फूल देखें तो आएगी खुशबू है? अच्छे बढ़िया बढ़िया फूल बगिया देख रहे हैं टीवी में, तो फिर अपन को खुशबू आएगी उसकी? नहीं आएगी। देख तो रहे हैं, लेकिन घ्राण इंद्री का स्वरूप क्या है, किस तरह जानती है घ्राण इंद्री? जब वो जो खुशबू है या बदबू है कोई चीज की, वो जब यहाँ उसकी बदबू या खुशबू नासिका इंद्री, नाक के अंदर जाती है, तो वहां पर यहाँ जो नासिका इंद्रिय है, घ्राण इंद्री, उसको पता चलता है कि सुगंध है कि दुर्गंध है। ठीक है, तो यहाँ घ्राण इंद्री यहाँ है, वो निमित्त है, वो ज्ञान यहाँ से जानता है। तो ऐसा घ्राण इंद्री का स्वरूप है। चक्षु का बता ही दिया, चक्षु में अलग दूर रह के जानता है, देखता है, रूप को देखता है, और स्पर्श रस गंध वर्ण में से वर्ण अकेले का को विषय करता है ना। और कर्ण इंद्री का क्या है? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बोल रहा हूं, लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ अपना स्पीकर ऑफ कर दूं, है ना, तो आपको फिर सुनाई देगा? क्यों? मैं तो बोल रहा हूं, आपको सुनाई देना चाहिए। क्यों मैत्री जान्या नित्या, तुम्हारा जब नेटवर्क गड़बड़ करता है और तुम वहां से बढ़िया स्वर में बढ़िया से गाती हो, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क गड़बड़ होने से हम लोगों को सुनाई नहीं देता। क्यों? कि कर्णेंद्री का ऐसा ही स्वरूप है कि कर्णेंद्री तब वो पदार्थ शब्द को जान पाएगी जब उसमें वो शब्द टकराएगा। ख्याल में आएगी? नहीं टकराएगा तो वो शब्द को जानेगी कौन सा शब्द है, अच्छा है कि बुरा है इत्यादि। कोई भी उसका काम तो जानना है, कि शब्द को जानना कर्णेंद्री का काम है। अब वो अच्छा बुरा आदि राग द्वेष का काम है, ये विकार है। ठीक है, तो ऐसे हमने देखा 5 इंद्रियों में एक चक्षु इंद्रिय ऐसी है कि जो सन्निकर्ष नहीं करती, भिड़ती नहीं उस पदार्थ से, लेकिन बाकी 4 इंद्रियां उन पदार्थों से सन्निकर्ष करके, सन्निपात करके, उनसे जुड़ करके उन पदार्थों को विषय करती है। ठीक है,
इस तरह 5 इंद्रियों के बारे में बताया। तो अभी और आगे क्या कहना चाह रहे हैं कि अब यहाँ इंद्रियों के निमित्त से पदार्थों को जाना, ऐसा संबंध जिसका लक्षण है, ऐसे लक्षण युक्त निर्विकल्प सत्तावलोकन रूप दर्शन है। अब वो जो जानना हो रहा है पदार्थों के माध्यम से, उस जानने के पहले उस पदार्थ का सामान्य अवलोकन होता है। अब जानने का क्रम बता रहे हैं, ठीक है। चक्षु आदि इंद्रियों के अपने अपने क्षयोपम प्रमाण, अपने योग्य स्थान में स्थित रूपादि विषयों का ग्रहण करना, वही सन्निपात संबंध या सन्निकर्ष अथवा सन्निकर्ष कहलाता है। ठीक है, ये बात इतनी हो गई। अब आगे लिखा है कि ऐसा संबंध जिसका लक्षण है, ऐसे लक्षण युक्त निर्विकल्प सत्तावलोकन रूप दर्शन है। अच्छा ये बताओ, स्पर्श इंद्रिय से हम दर्शन कर सकते हैं क्या? दर्शन का क्या अर्थ है? दर्शन का अर्थ है सामान्य अवलोकन, मतलब सत्ता मात्र का ग्रहण, ये दर्शन का अर्थ है। तो हमने जैसे स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श किया किसी पदार्थ का कि ठंडा है कि गरम है, कैसा है, ये ज्ञान हुआ। इस ज्ञान के पहले वस्तु है, सत्ता है उसकी, ऐसा प्रतिभास होता है। ज्ञान के पहले पांचों इंद्रियों के निमित्त से जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के पहले दर्शन होता है। तो फिर कैसे कहते हो नहीं दर्शन होता? ये दर्शन होता है। स्पर्श इंद्रिय के द्वारा जब हम जानते पदार्थों को, उस जानने के पहले दर्शन होता है ना। ऐसी सभी इंद्रियों के निमित्त से जानना होता है, उस जानने के पहले उनका दर्शन होता है, मतलब सामान्य अवलोकन होता है, सामान्य प्रतिभास होता है, सत्ता मात्र का ग्रहण होता है, सत्तावलोकन इसको कहते हैं। ठीक है, अब दर्शन के बाद क्या होता है? उस दर्शन पूर्वक यह सफेद है, ये चक्षु इंद्रिय के निमित्त से हमने क्या जाना कि सफेद है, इत्यादि इत्यादि में अन्य अन्य इंद्रियों के संबंध में अन्य अन्य चीजें समझना, जो अभी अपन ने चर्चा की। इत्यादि अवग्रह आदि विकल्प रूप, अवग्रह होगा पहले, यह सफेद है ना। अब लेकिन वो सफेद जो है वो क्या है? ये ईहा हो गई। यह सफेद सफेद कोई पदार्थ है ऐसा जो जानना हुआ, वो तो हो गया अवग्रह। वो सफेद सफेद पदार्थ कौन सा है? कबूतर है कि कागज है कि कपड़ा है, ऐसा जानने की जिज्ञासा हुई, जिसको जिज्ञासा वो कहते हैं ईहा। संदेह नहीं है, ये जिज्ञासा है। कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं हम, ये है कि ये है कि ये है कि ये है, नहीं, जानने की इच्छा हो रही कि यह है या यह है, क्या है, ऐसी इच्छा हो रही है जानने की। तो फिर ये हो गई, इसको कहते हैं ईहा। ये सम्यक ज्ञान है। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, मति ज्ञान है ना, ये सम्यक ज्ञानी को होता है, तो सम्यक ज्ञान है। ठीक है, अब जिज्ञासा हुई कि क्या है, वो कबूतर है कि कपड़ा है, क्या क्या, क्या ऐसा ऐसा हिल रहा है ना। फिर हमने लक्षणों से जाना, है ना, ऐसा जाना कि अरे ये तो ऐसे फड़फड़ाता हुआ दिख रहा है, ये तो कबूतर है ना। ये अवाय हो गया, इसको कहते हैं अवाय, निर्णय रूप ज्ञान। फिर वो जो जाना हमने, निर्णय किया, उसका कालांतर में नहीं भूलना, मतलब आगे भी याद रहना कि ये चीज, इस तरह के लक्षण वाली चीज कबूतर होती है। ठीक है, तो ये आगे भी याद रहना, उसको कहते हैं धारणा, धारणा, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। उस ये मति ज्ञान हो गया जब पूरा। अब मति ज्ञान के बाद क्या होता है, देखिए आगे, उक्त लक्षण वाले मति ज्ञान पूर्वक धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है उसी प्रकार। ऐसे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है ना। चूंकि वहां पर धुआं उड़ रहा है, इसका तात्पर्य हुआ कि वहां नीचे कहीं अग्नि जल रही है, अग्नि है।
ऐसा निर्णय हो जाता है ना जैसे हमें, ऐसे ही श्रुत मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है कि जिस पदार्थ का हमें मति ज्ञान हुआ, पदार्थ का जानना हुआ, उस पदार्थ से संबंधित दूसरे पदार्थ को जानना, या उस पदार्थ में हमें विशेष 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 जानते हैं जो, वो भी दूसरे पदार्थ हो गया। भेद कर करके और जानते हैं, या उसके संबंध में गहराई से और विशेष जानते हैं, या उस पदार्थ के संबंध से दूसरे पदार्थ को जानते हैं। ये सब श्रुत ज्ञान हो गया ये, ठीक है, श्रुत ज्ञान। अब देखिए श्रुत ज्ञान में ये उदाहरण दिया, उक्त लक्षण वाले मति ज्ञान पूर्वक धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, उसी प्रकार एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के ग्रहण रूप लिंगज, मतलब अर्थात चिन्ह से उत्पन्न होने वाला। देखना, हमने क्या देखा, एक तालाब में ऐसी सूंड देखी है, सूंड है ना। तो सूंड देखते ही क्या पता चला, क्या पता लग गया हमें, यहां हाथी है। चिन्ह दिखा सूंड और पता चला हाथी, तो हाथी है, ये ज्ञान हो गया श्रुत ज्ञान। सूंड दिखी, सूंड का ज्ञान हुआ, ये मति ज्ञान। और उससे हमने क्या जाना, उस चिन्ह से हमने क्या जाना, हाथी। अब तो चलो थोड़ा और सरल उदाहरण देता हूं। जैसे हमने दूध पिया या कोई खीर खाई और मीठी मीठी लगी, ज्यादा ही मीठी लगी, तो हमने क्या बोला, अरे बहुत सारी शक्कर डाल दी आज तो। ये शक्कर का ज्ञान कैसे हुआ आपको? शक्कर का ज्ञान कैसे हुआ? कि शक्कर का ज्ञान आपको लक्षण से हुआ। तो लक्षण से हमने मिठास का अनुभव किया, वो मति ज्ञान, और मिठास से हमने जाना शक्कर को, ये हो गया श्रुत ज्ञान। ऐसे और भी चीजों से गर्माहट महसूस हुई, है ना, तो जहां उष्णता होती है वहां अग्नि होती है, तो उष्णता से अग्नि का ज्ञान। खारापन महसूस हुआ तो नमक का ज्ञान, कि अरे आज तो चाय में शक्कर की जगह नमक डाल दिया। ये कैसे पता चला कि खारा खारा लगा, तो पता चल गया अरे यार नमक डाल दिया इसमें तो, है ना। तो ये लक्षण से लक्ष्य उस पदार्थ का ज्ञान हुआ, इसको कहते हैं लिंगज। लिंग अर्थात चिन्ह, उससे ज मतलब उत्पन्न, चिन्ह से उत्पन्न मतलब उससे हमें ज्ञान उत्पन्न हुआ। चिन्ह को देखा, लक्षण को देखा और लक्ष्य का ज्ञान हुआ, ठीक है, एक लिंगज हो गया। दूसरा, तो इसको कहते हैं एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के ग्रहण रूप लिंगज। और दूसरा, और घटादि शब्दों के श्रवण रूप शब्दज। देखो हमने सुना शब्द घड़ा, घड़े का ज्ञान हुआ ना, हमने घड़ा जाना, मतलब शब्द जाना, सुना। शब्द सुनते ही क्या दिखा आपको ज्ञान में? घड़ा दिखा। ये क्या है? घड़ा सुना, ये मति ज्ञान। घड़ा, उस शब्द से हमें घड़े का आकार ज्ञान में बना, घड़े का ज्ञान हुआ, ये श्रुत ज्ञान हो गया। ऐसे हमने कहा आत्मा, तो आत्मा का ज्ञान हुआ। आत्मा शब्द सुनने से, याद रखने से फायदा होगा थोड़ी। आत्मा शब्द सुना और आत्मा यहाँ है, देखो, है ना। आत्मा ज्ञानमयी है, हाँ ये ज्ञानमयी है, लिख लो, आत्मा ज्ञानमयी है। ये तो शब्द ज्ञान हुआ, लेकिन आत्मा ज्ञानमयी है ऐसा अनुभव करना है हमें, तो हमें वो श्रुत ज्ञान हो गया। उस शब्द से, वाचक से वाच्य का ज्ञान, ये श्रुत ज्ञान। ये इस तरह से एक भेद ये बता दिया। घटादि शब्दों के श्रवण रूप शब्दज, शब्द से उत्पन्न होने वाला ऐसा 2 प्रकार का श्रुत ज्ञान है। देखो श्रुत ज्ञान अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। श्रुत ज्ञान में हमने पढ़ा था वो 2 प्रकार का, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य के द्वादशांग भेद किए और अंग प्रविष्ट के अनेक भेद, है ना। उसके बाद फिर पढ़ा था हमने 4 अनियोग रूप श्रुत ज्ञान। फिर पढ़ा था 2 प्रकार से व्यवहार ज्ञान और निश्चय ज्ञान, ये भी श्रुत ज्ञान के 2 भेद किए थे पिछली गाथाओं में, है ना। और यहाँ पर ये 2 और आ गए, लिंगज और शब्दज श्रुत ज्ञान।
ऐसा दो प्रकार का श्रुत ज्ञान है। अवधि ज्ञान अवधि दर्शन पूर्वक होता है। अवधि ज्ञान जिनको होता है उस ज्ञान के पहले सामान्य अवलोकन होता है उस पदार्थ का, उसको कहते हैं अवधि दर्शन। तो अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि यह मति ज्ञान पूर्वक मन पर ज्ञान होता है। कि जब हमने देखो मन पर ज्ञान दर्शनोपयोग पूर्वक नहीं होता, ये ध्यान रखना। यहाँ पर यह मति ज्ञान पूर्वक मन पर ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान में क्या लिखा था? अवधि दर्शन पूर्वक अवधि ज्ञान होता है। मति ज्ञान में लिखा था कि चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन पूर्वक मति ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञान में क्या लिखा था कि मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है। तो मति ज्ञान दर्शनोपयोग पूर्वक होता है, लेकिन श्रुत ज्ञान